नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। मेरा नाम रूपम गोयल है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज आपको मनी मैनिफेस्ट के बारे में बताऊंगी कि मनी को हम कैसे अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। मनी को किस तरह से हम अपनी ओर इस तरह इतना ज्यादा हमें धन की जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी में कि हम मनी को किस तरह से अपनी ओर बुलाएं। तो क्योंकि अभी आजकल दिवाली आने वाली है और दिवाली पे हमें बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए और इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं धन के बारे में। एक तो हम बात करेंगे आज धन क्या है, ठीक है। और एक हम बात करेंगे कि धन के साथ हमारा रिलेशन क्या है। और एक हम बात करेंगे कि हम धन को किस तरह अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और ताकि धन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे अबेंडेंस लेकर आए, लग्जरियस लाइफ लेकर आए और डे टू डे लाइफ में जो भी जिन भी चीजों की हमें जरूरत होती है वो चीजें हमें आराम आराम से आसानी से हमें मिल जाए। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी मनी के लिए, लाइक जैसे कुछ मंत्रास हैं या एंजल्स नंबर्स हैं और भी कुछ चीजें मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में आज एक हम छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे मनी के लिए। तो आप लोग एंड तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आप लोग एक पेन और एक डायरी या कॉपी अपने साथ में रखें और साथ में आपको चाहिए 3 नोट। 3 नोट मीन्स या आप 10 के ले सकते हैं, सेम 10-10 के 3 नोट, 20 के 3 नोट ले सकते हैं या 50 के। 50 के 3 नोट आपको अपने पास रखने हैं। ये बीच में हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे कि मनी को कैसे हम अट्रैक्ट करें मनी के द्वारा, तो वो हम लोग बीच में करेंगे। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मनी के बारे में कि मनी क्या है। ओके, मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है। मनी एक एनर्जी है, मनी एक ऊर्जा है। तो यूनिवर्स है ना, इसमें सभी चीजें एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी के रूप में है। हम भी एक एनर्जी है और जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजें एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एक वाइब्रेशन है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। और जो पैसा है वो भी यूनिवर्स में, इतना सारा पैसा है यूनिवर्स में, अनलिमिटेड अनलिमिटेड पैसा है हमारे पास, हमारे यूनिवर्स में। बस हमें वो मांगना आना चाहिए, वो अपनी तरफ आकर्षित करना आना चाहिए। मनी जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे जो भी चीज आप दिन रात आप सोचोगे ना, तो वही चीज आपके पास आती जाएगी और वो चीज आपके पास आएगी, आपके एनर्जी फील्ड में आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी तरफ वो चीज खींचनी शुरू हो जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि 2 ग्रुप्स हैं, एक लेडीज का है और एक जेंट्स का है। तो इसमें आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करोगे? अगर आप मेल हो तो आप मेल ग्रुप ज्वाइन करोगे, है ना। और अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल ग्रुप ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से जो एनर्जीज है, जो एनर्जीज हमारे पास है वही एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं, वही एनर्जीज हमारे पास आ जाती है। तो हमें क्या करना है? अपनी एनर्जी को मनी की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। और एक क्या है कि जो पैसा है वो क्या है? वो एक माध्यम है, एक इमिडिएटर है हमारे जो भी इस संसार में जो भी चीजें हैं, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, उसमें हर चीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हर चीज को, हमारे जीवन यापन के लिए हमें पैसे चाहिए। और हमें कोई भी चीज बाजार से खरीदने जाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, कुछ भी चीज के लिए हमें पैसा ही चाहिए। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमें बहुत, जितना ज्यादा हमारे पास पैसा होगा ना, हम उतना अच्छी लाइफ में अच्छी तरह से हम जी सकते हैं। हमें किसी को लेना है, देना है या अपने शौक पूरे करने हैं या कुछ भी हमें चीजें बाजार से खरीदने का मन है, कुछ ड्रेस खरीदने, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ भी हमें करना है, तो हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें माइंड में क्या कर बिठाना है कि पैसा बहुत जरूरी है। कई बार हम लोगों ने क्या सुना है कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन हाथ का मैल नहीं है पैसा। पैसा बहुत जरूरी है। शायद आपने किसी से कहते सुना होगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, शायद कोई व्यक्ति कहेगा, या कोई ये बोले कि भाई पैसा तो मेरे पास बहुत है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि इच्छा और आकांक्षाएं ना बढ़ती जाती हैं। जैसा हमारा स्टेटस है, हमारे पास पैसा है, उसी तरह से हमारी लाइफ स्टाइल हो जाता है, उसी तरह से हम लोग
और आगे बढ़ना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहता है, एक अबंडेंस चाहता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। इस तरह से हम लोग, पैसा जो है हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। अभी अभी देखो, जैसे अभी हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, तो सेशन में क्या है, हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, वाईफाई है हमारे पास, और ये चेयर है, लाइट्स हैं, पंखे हैं, है ना। जो जितनी भी सब चीजें हैं, कैसे आया ये सब? पैसे से आया। ओके। तो पैसा क्या है हमारा? खाने पीने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए हमें पैसा चाहिए। ये अलग बात है कि पैसा आएगा कैसे, है ना। अब सोचने वाली बात ये है कि पैसा कैसे आएगा। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, बट वो पैसा हम कैसे बुलाएं, कैसे बुलाएं वो पैसा अपनी तरफ, खिंचा चला है हमारी तरफ कम एफर्ट से, और सरलता से, आसानी से हमारी तरफ, हमारे पास पैसा आ जाए। ठीक है, ये तो ही बात है पैसे की कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसा क्या है, अभी हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप जो सोचोगे आप वही पाओगे। आपको अपनी लाइफ में वही मिलेगा जो आप सोचोगे। जैसे आपके विचार होंगे, आप वैसे ही अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जादू है, आपकी सोच का जादू है। जो आपने सोचा वही आपको मिल गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हमें, या हमें पैसे की बहुत जरूरत है, तो पैसा उसी तरह से हमारे पास आ रहा है। अगर हम ये सोचेंगे कि अरे पैसा कहाँ है मेरे पास, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, अरे बहुत कम है मेरे पास, मैं कैसे कमा सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, तो पैसा कैसे आएगा? लेकिन अगर आप इसी थॉट्स को बदलें कि नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास यहाँ से कहीं से भी यूनिवर्स मुझे पैसा दे रहा है, तो पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स। जैसे कि अगर आपके घर में वो भी यूजलेस चीजें हैं, या जो चीजें आपने 2 साल से यूज नहीं की, वो चीजें आप इस दिवाली पे, दिवाली से पहले घर से निकाल दीजिए। क्योंकि जो चीजें हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे सपोज हमारे पास कपड़े हैं, हमारे अभी के कपड़े या हमारी शादी के कपड़े हैं, और हम सजा संजो कर रखते हैं उनको कि हमारी दादी ने, मासी ने, हमारी मम्मा ने, हमारे इसने हमें ये तब दिया था, ये हमें तब मिला था, लेकिन ना तो हम उसको पहन पा रहे हैं, ना हम किसी को दे पा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को आप किसी को दे दीजिए, और किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो जरूरतमंद हो, है ना, जिसको आपने, जिसको वो चीज दी है वो उसकी अहमियत समझे, आप उसको ये चीज दीजिए। घर में बंद घड़ियां पड़ी होंगी, उसको निकाल दीजिए, या आपके पास कुछ नई घड़ियां हैं, 8-10 घड़ियां पड़ी हैं, वही यूज ही नहीं हो रही है, तो आप इसको दे दीजिए किसी को भी। तो उससे क्या होगा, देने वाला खुश, लेने वाला खुश हो जाएगा, और आपकी भी जगह खाली हो जाएगी। और जो आप यूज कर रहे हैं डेली रूटीन लाइफ में, वो आप यूज कर रहे हैं, और जो दूसरे की दुआएं मिलेंगी ना, वो आपके बहुत काम आएंगी। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पैसा हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, पैसा हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक क्या हम कर सकते हैं कि जैसे हम लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं, सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं 10-20 रुपए के लिए, वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम वो 10-20 रुपए की सिर्फ छोटी से मनी को बचाने के लिए, एक हम बहुत बड़ी मनी ब्लॉकेजेस हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट करते जाते हैं। तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि वो भी तो एक इंसान है, उसको भी अपने परिवार को पालना है, ठीक है, और वो भी बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, तब वो पैसे कमा रहा है। तो आपको इस तरह से 10-10, 5-5 रुपए के लिए नहीं लड़ाई करनी चाहिए। ये आपको ना तो अपना जी दुखाना चाहिए, ना दूसरे को दुखाना चाहिए। रिक्शे वाले से हम लोग करते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। और क्या है कि कुछ थॉट्स हैं, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बड़ों से सुनते, बड़े से सुन रहे हैं, या अपनी लाइफ में देखते आ रहे हैं, या हम घर की परवरिश में देखते आ रहे हैं, और फिर उनके उन चीजों को हम सच मान लेते हैं कि, और फिर क्या होता है, हम उन थॉट्स पर काम करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने बोला था कि मनी जो है, पैसा वो हाथ का मैल है। अरे मुझे पैसे की जरूरत, मेरे है ना ये कमाने के लिए, मुझे क्या करना पैसे। तो हमें इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। अब एक जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं आती हूँ, वो है मनी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मनी हमारे लिए।
मनी का और लक्ष्मी माता का बहुत गहरा संबंध है। अब देखो, दिवाली पर हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी देवी क्या है? धन की देवी है, वो हमें धन देती है। जैसे आपने देखा ना कि मूर्ति में, पिक्चर्स में, कि लक्ष्मी बैठी हुई है और वो ऐसे धन ऐसे दे रही है नीचे हमें। हमें लगता है हमें धन हमें मिल रहा है, तो हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। तो हम क्या करते हैं? लक्ष्मी माँ को पूछते हैं। तो वो क्या दे रही है? कॉइन्स दे रही है, छोटे कॉइन्स। कॉइन्स क्या है? वो मनी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में, जो हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, वो मनी है वो। तो उस मनी की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप ये सोचो कि अगर आपको कहीं घर में ही हो या बाहर हो, आपको कुछ पैसे पड़े मिल जाए। अगर आपको 10 रुपए पड़े मिल जाए और उसकी जगह आपको एक 10 की गड्डी मिल जाए, बताइए किसको रिस्पेक्ट ज्यादा दोगे? 10 रुपए को या 10 की गड्डी को? डेफिनेटली 10 की गड्डी को। लेकिन वो 10 रुपए भी बहुत अहमियत रखते हैं। 10 रुपए की बहुत वैल्यू है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे वो 10-10 के नोट से वो 10 की गड्डी बनी है। हमें वो, चाहे कहीं भी 10 का कॉइन पड़ा मिल जाए या 10 रुपए पड़े मिल जाए, छोटे छोटा मनी हमें मिल रहा है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो टिप्स है ना, इससे हम लाइफ में मनी को आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जैसे राजा, आपने सुना होगा, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कहानी राजा मिडास की। राजा मिडास था और उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा सोना था उसके पास में। उसको उस सोने से बहुत प्यार था और वो चाहता था मेरे पास और सोना आ जाए। मतलब उसका जो लालच था ना, वो बढ़ते ही जा रहा था सोने के लिए, कि मुझे सोना और चाहिए, मुझे सोना और चाहिए और चाहिए। उसके पत्नी ने बहुत समझाया, तो वो नहीं माना। उसकी बेटी एक बार उसके पास फूल लेकर आई कि देखो पिताजी कितना अच्छा फूल है। उसने, वो फूल से सुंदर है पर ये सोने से सुंदर नहीं है। सोना इसके आगे ज्यादा अच्छा है, फूल की क्या अहमियत है इसके आगे। तो वो बेटी बेचारी चुपचाप चली गई, क्योंकि वो फूल की अहमियत जानती थी। धीरे धीरे टाइम गुजरा। राजा को फिर एक वरदान मिला कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की हो जाएगी। राजा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो जो चाहता था उसको वो मिल गया। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जिस चीज को छूता वो चीज सोने की हो जाती। बड़ा खुश हो रहा है वो, कि वो पूरा राजमहल उसका सोने का हो गया। वो शहर में घूमने निकला, शहर सोने का हो गया। घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो वो वापस आया। उसने कहा चलो पानी पीता हूँ। पानी पिया, पानी सोने का हो गया। उसने सोचा कुछ खा लूं, तो वो जो खाना था वो सोने का हो गया। धीरे धीरे वो परेशानी उसके चेहरे पर नजर आने लगी कि अरे ये तो मैंने कुछ गलत मांग लिया। फिर तभी अचानक उसकी बेटी उसके पास आई और बिना कुछ सोचे समझे उसने बेटी को छू लिया, और छूते ही वो बेटी उसकी सोने की हो गई। तो अब इस तरह की चीजें, ये जो कहानी है, ये हमने ये बचपन में सुनी है, बहुत सुनी है हमने, कि इस कि ये क्या है। ये कि सोना, इतना ज्यादा सोना, सोना हम लोग मांग रहे हैं, और उस सोने से क्या हो रहा है कि सब कुछ सोने का हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि सोना में मांगना है, हमारी सारी जरूरतें जो है वो पैसे से ही पूरी होती हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में। पैसा हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी करता है, बहुत सारी, लेकिन हर चीज नहीं पूरी कर सकता। पैसा हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है, ये भी थॉट है कि पैसा हमारी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन वो हर चीज हमारी पूरी नहीं कर सकता, हर ख्वाहिश वो हमारी पूरी नहीं कर सकता। तो जो धन है वो हमारी हर चीज में अबेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। हर चीज के लिए चाहिए। तो हर चीज के लिए कैसे चाहिए? हमें अच्छा सा घर चाहिए, बहुत अच्छा सुंदर सा हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, है ना। और अच्छे से हमें खाना पीना हमारा बहुत अच्छे से स्टाइल में, हमारी क्रॉकरी घर में अच्छी होनी चाहिए। घर में बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से हो। और हमारे, और लेडीज तो मेन यही सोचती है कि एक मेड भी होनी चाहिए, जो घर के हाउस होल्ड काम है उनकी हेल्प कर सके। तो वो सब कैसे होगा? सब धन से होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं दिवाली पर? धन की देवी लक्ष्मी माँ, उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें धन मिले। धन क्यों चाहिए हमें? अपने अच्छे से लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो हमें क्या करना है? धन की रेस्पेक्ट करनी है। ओके। तो
मनी को हम जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे उसके लिए, वो धनी, वो जो मनी है वो हमें उतना ज्यादा अबंडेंस हमें देगा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे हम मनी का यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो क्या हो रहा है, हम मनी को कभी हम अच्छे मूड में हैं, कभी हम खराब मूड में हैं, पैसा हमारे हाथ में है, कभी हम उसको गुस्से से देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है, या मन में हमारे कोई भी विचार चल रहा है कि इतने से पैसे से क्या होगा, या कभी हम सोच रहे हैं कि अरे इसका मैं ये लूंगी लेकिन बाकी मैं ये कहाँ से लाऊंगी। तो मनी वो कितने सारे मूड से, कितने सारे थॉट से वो गुजरती है। तो हमें जब वो मनी आती है ना, तो हमें उसे बहुत प्यार से देखना है, बहुत प्यार से हमें उसको देखना है और उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी है। तो हमें जो है ना कभी भी कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना। ठीक है, एक टिप क्या है कि हमें कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना। और एक क्या करना है, हमें हमें ऐसे नहीं बोलना है कि बहुत मैं, आज मेरा मूड नहीं है, या आज ये मेरी पसंद का नहीं है, मैं कल लूंगी। तो आपको इस तरह की चीजें नहीं बोलनी है कि ये महंगा है, ये सस्ता है। आपको इस तरह की चीज में नहीं रहना है। आप अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है। जितना आप अपने माइंड को चेंज करेंगे, मनी उसी तरीके से, मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो के लिए जो ग्रेटिट्यूड है हमारी लाइफ में, वो बढ़ता जाएगा। तो अभी जैसे अभी हमें क्या बोलना है अपने मन में, आई रिस्पेक्ट मनी। ओके, ये अफर्मेशंस हैं, जो कुछ अफर्मेशन से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। जो जैसे मैंने बताया ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे जो थॉट्स हैं वो मनी को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से मनी दूर जाता है, किस तरह से पास आता है। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि अरे अमीर लोग तो के पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो ये लोग तो पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे इनके पास इतना पैसा इतना लाकर खुश क्यों होता है। तो वो क्या, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मनी की, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो। और वो बहुत ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, बहुत कृतज्ञ उसमें रहते हैं कि मनी थैंक यू, तू मेरे पास आ गया, थैंक यू सो मच। तो वो बहुत कृतज्ञ रहते हैं, तो वो मनी उनके पास आता है। तो अब हमें क्या बोलना है बार बार कि आई रिस्पेक्ट मनी, आई रिस्पेक्ट मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। मैं धन तेरी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मान सम्मान करती हूँ। आपको इस तरह से बोल बोल के अपने माइंड को चेंज करना है। माइंड सेट जो आपने बना रखा है ना ट्रेंड में है कि भाई मनी तो बड़ों के, अमीर लोगों के पास ही होता है, गरीबों के पास धन कहाँ। तो आपको वो नहीं बोलना, आपको बोलना है मैं आई रिस्पेक्ट मनी। ठीक है, जब इसको आप बार बार बोलेंगे, जब भी आपको याद आए आप बोलिए आई रिस्पेक्ट मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। तो देखिए किस तरह से जब वो धन आपके पास आकर्षित होगा, तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। एक जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि अ, हमारा और मनी का रिलेशन कैसा है। ठीक है, इन पॉइंट्स पर हम लोग को थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जैसे घर में भी है कि रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छा है और किसी के साथ बहुत खराब है ना। ऐसे ही मनी के साथ भी, तो धन के साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी आई और आते ही चली गई, रुकी ही नहीं हमारे पास। तो हमारे घर में तो बरकत ही नहीं है, हमारे बस काम पूरे हो जाते हैं लेकिन मनी बैंक बैलेंस ही हमारे पास नहीं है। ऐसा होता है ना। या हम सपने संजोते हैं कि मेरे पास जब वो पैसा आएगा तब मैं वो काम करूंगी, या मेरे पास वो पैसा आएगा तब मैं वो काम करूंगी। तो हम लोग इस तरह से मनी के बारे में सोचते हैं। तो एक तो आप ये देखो कि मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, मनी के संबंध आपके साथ कैसे हैं, आपने उसके साथ किस मूड में आप रहते हो उसके साथ में। सेकंड पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि मनी आई रियली लव यू, मनी आई रियली लव यू, मनी आई रियली लव यू। तो आपको यह परमिशन बार बार बोलेंगे। मनी को हाथ में लेके जब भी आप मनी का कुछ भी आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी को मनी दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो आपको क्या मन में बोलना है अपने, मनी आई रियली लव, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसको बार बार ही जताना है कि तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो इस तरह से जो पैसा है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाए। और आपको उसको जो है ना बार बार अप्रिशिएट करना है, बार बार, तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है ना, तेरी वजह से मैं सारे काम कर पाती हूँ, तू है तो मैं कहीं हर जगह घूमने जा सकती हूँ, मुझे कुछ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं अपने
बैंक में मेरा कितना ज्यादा बैंक बैलेंस है, मेरे घर में कितना बर्डन्स आ रहा है, मैं जो सोचती हूँ मेरा काम हो जाता है। तो आपको इस तरह से करके मनी को बहुत ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत प्यार करना है, बहुत उसको बहुत अच्छे से उसको जैसे कलेजे से लगाकर रखना, ऐसे आपको उसको लगाना है, प्यार अप्रिशिएशन उसको देना है, बहुत रिस्पेक्ट उसको देनी है। उसको ऐसे जताना है कि तेरा और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, सदियों से तेरा और मेरा रिश्ता है। इस तरह से जब आप करेंगे ना, तो मनी, आप यकीन नहीं करेंगे मनी आपके पास कैसे आ रही है। आप चाहे कमाए या ना कमाए, मनी धीरे धीरे आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि पैसा कैसे आएगा, मैं कमाती तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई सोर्स तो है नहीं पैसे आने का। तो आप उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काम उसका है। मनी को कैसे लाना है और मनी को किस तरह से आपके पास भेजना है, वो काम यूनिवर्स का है। वो आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, लक्ष्मी माता पर छोड़ दीजिए। वो आपके पास अपने आप वो सारे आपके काम, मनी से रिलेटेड सारे काम हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ पैसा ही हो। आपको अगर कोई ड्रेस पसंद है ना, तो ड्रेस कोई गिफ्ट में आप कोई गिफ्ट कर देगा आपको, या आपने कोई ज्वेलरी देखी है या आपने कुछ और देखा है, वो शॉपकीपर उसी चीज को डिस्काउंट पर लगा देगा आपको, वो चीज आपको कम पैसों में मिल जाएगी। तो ये भी आपकी बचत ही है, ये भी पैसा ही है आपका, जो मनी आपके पास बचत के रूप में आपके पास आ रहा है। तो आप छोटी छोटी चीजों को काउंट कीजिए, छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों को देखिए। तो और आपको क्या बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोलना मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने पूरी जिंदगी कितनी मेहनत की, कितना काम किया मैंने, मैंने क्या नहीं करके देखा, मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आया, हमारी मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो आपको बार बार खुद को दोष नहीं देना है। या जैसे कहते हैं ना कि अरे बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, मेरे बस की नहीं है ये पैसे कमाना। या जैसे आप सोचे कि बड़े लोगों के पास ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो उनके पास इतना पैसा आ रहा है ना। जो जैसे जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं। तो ये जो थॉट पावर है ये बहुत ज्यादा काम करती है। जब हम थॉट प्रोसेस पे अपने काम करेंगे, तो वो मनी जो है धीरे धीरे हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। और आपको क्या बोलना है, आई लव मनी, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि आई लव मनी, आई लव मनी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ, इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जो माइंड सेट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, जब आप अ, अ, जब आप बहुत ज्यादा थॉट पॉजिटिव थॉट्स में रहते हो, हर चीज को सकारात्मक वे में लेते हो, सब चीजों को हाँ हाँ में बोलते हो कि हाँ है, हाँ है, हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। जब अपने मन को इस तरह से आप तसल्ली देते हैं, अपने मन को समझाते रहते हैं कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन मन में पैसा किसी न किसी तरीके से आपके पास आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप लोग रेडी हैं? तो इसके लिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, आपको 3 नोट लेके बैठना है। जैसे मेरे पास ये 3 नोट है मेरे पास, आप 10 के, 20 के या 50 के, कोई भी आप लोग 3 नोट ले आइए, जल्दी से ले आइए। हम लोग कितने बैठे हैं, 2 मिनट, 2 मिनट बाद हम लोग शुरू करेंगे। अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप 10 का, 20 का, 50 का कोई भी आप ले सकते हैं, अभी के लिए सीखने के लिए, है ना। फिर आपके पास जब होंगे आप तब कर लेना। लेकिन आप लोग 3 नोट लेके रखिए, बहुत अच्छी एक हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं धन के साथ में। धन के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या पॉजिटिव हम लोग सोच सकते हैं, और हम धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से हम बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो धन को हम किस तरह से अपनी तरफ खींचें, वो हम एक छोटा सा मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग बैठ जाइए, और जिसके मन में भी ये विचार हो ना कि इन नोटों को लेके या मन में सोचने से या मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, तो प्लीज आप लोग वो जो विचार है ना उसको वहीं रोक दीजिए, उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत सारी चीजों के लिए बहुत काम में, जैसे कहते हैं ना अड़ंगा अड़ाना, कि अरे कैसे होगा, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, ये तो बेकार की चीज है।
तो आप उस लॉजिक पे नहीं जाना। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग काम करना है कि बस हमें मेडिटेशन करना है और पैसे आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बस कैसे आएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन पैसे आ जाएंगे। अभी जो हम ये मेडिटेशन करने वाला छोटा सा धन के साथ में, तो इसको करने से 48 आवर्स में, 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आए। वो छोटे रूप में भी हो सकता है और बड़े रूप में भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। जो आपने सोचा भी नहीं था कि मेरे पास आएगा, कि पैसा उस सोर्सेज से आएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी 48 घंटों में आपके पास आ जाएगी इस हमारे छोटे से मेडिटेशन को करने के बाद। तो आप लोग आ जाइए और 3 नोट ले आए। तो अब हमें क्या करना है, पैसों को हाथ में लेना है, और अब आप इन नोटों को महसूस कीजिए, हाथ में लेकर ना महसूस कीजिए इस नोटों की एनर्जीज को, कितनी अच्छी एनर्जी है नोट की, कैसे आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। और आप इस नोटों को बोलिए, धन्यवाद 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 मेरे पास आने के लिए। 5 मिनट बैठेंगे ऐसे ही, नोटों को देखते रहेंगे प्यार से। देख लीजिए 50 रुपए कहाँ लिखा है, गांधी जी की फोटो कहाँ बनी है, और इनके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है इसमें, सत्यमेव जयते का भी इसमें आइकन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा एक एक चीज इसको स्कैन कर लीजिए नोटों को, और नोट पे आपको सीधे रखने हैं। मतलब जो गांधी जी की पिक्चर है ना, ये आपके ऊपर होनी चाहिए। और अब इस नोटों को हाथ में ऐसे लेकर ना आंखें बंद करेंगे, ऐसे रखेंगे हाथ में और आंखें बंद करेंगे। और बिल्कुल शांत बैठेंगे, मन में कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं। मनी की एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए धन की शक्ति को, महसूस कीजिए लक्ष्मी माँ जैसे आपके पास ही है। मन में अगर कोई भी विचार आ रहा है तो उसे रोक दीजिए। बस अपना ध्यान अपने जो आपके हाथ के पैसे हैं इस पर लगाइए कि किस तरह से पैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाले हैं। और आपको अपने आप से अपने मन ही मन बोलना है, मनी आई लव यू। बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई मन में सोच विचार नहीं। मनी आई लव यू, आई लव यू, आई लव इस ढेर सारे अबंडेंस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी लाइफ में धन से मेरे पास जितनी भी चीजें आई हैं सभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी सुख, जो भी ऐश्वर्य, जो भी आया है वो धन के माध्यम से ही आया। आज तक बचपन से मेरा खाना पीना सोना, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे कपड़े, मेरे शौक, मेरे कोर्सेज, सभी कुछ इस धन के माध्यम से ही हुआ है। चाहे मैंने कमाया या मैंने नहीं कमाया, पर सब कुछ इस धन से ही आया। सब कुछ, जितना भी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ इस धन से ही आई। मेरा खाना पीना सोना जागना, मेरे
लाइफ का जितना भी कंफर्ट है वो सब इस मनी के माध्यम से ही आया। रियली आई लव यू। आई लव यू। सोचिए वो मनी के माध्यम से ही आपकी स्कूल की फीस, आपके कॉलेज की फीस, आपका फैशन, आपका खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, आना जाना, सब कुछ इस धन के माध्यम से ही था। वो मनी, रियली आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। सोचिए मेरी शादी, या उसमें जो भी चीजें मुझे दी गई वो सब मनी के माध्यम से। मेरा जो जीवन था संपन्नता का, वो सब मनी के माध्यम से। मेरी ड्रेसेस, मेरी ज्वेलरी, मेरा पार्लर में जाना, मेरे सखियों के साथ घूमना, मेरे हस्बैंड के साथ घूमना, वो बच्चों के साथ आना जाना, सब कुछ इस पैसे के माध्यम से ही हुआ। थैंक यू मनी। थैंक यू। थैंक यू। वो मेरा और चीज सीखने जाना, अलग अलग वैरायटी की चीजें देखना, इतने अच्छे घर में रहना, गाड़ी बंगला, सब कुछ मनी के माध्यम से। घर में इतनी अच्छी चीजें, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, क्रॉकरी, सब कुछ इस मनी के माध्यम से। लव यू मनी। लव यू। लव। सोचिए कितना अबंडेंस है ये मनी के माध्यम से। पैसा है तो हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं तो हम, पैसा होता है हमारे पास, हमें सोचना ही नहीं पड़ता और हम किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। घर में भी हम हेल्प लेते हैं मेट की, इस मनी के माध्यम से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं इस मनी के माध्यम से। थैंक यू मनी। थैंक यू। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पास, मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सिर्फ इमोशन में ही बैठेंगे, अभी हम लोग 10 मिनट महसूस करते रहेंगे मनी को, मनी के लिए और दिल से गहरा प्यार। पर मनी को मैंने कभी दुख पहुंचाया, जाने अनजाने या किसी और वजह से, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मनी को मैंने किसी गलत हाथ में दिया, जाने अनजाने गलत यूज किया, उसका फायदा उठाया, के लिए भी सॉरी। सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मनी, सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मनी। आई लव यू। मैंने कभी भी जाने अनजाने इस जन्म में या कभी किसी और जन्म में मुझे ठेस पहुंचाई, पीड़ा दी, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो। संपन्नता वाला जीवन जो मैं जी रही हूँ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक यू। मेरी चूड़ी, कंगन, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स, पायल, सब तेरी वजह से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सखियों के साथ जाना, किटी पार्टीज करना, सब तेरी वजह से। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। अपने शौक पूरे करना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, सब तेरी वजह से। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आपको धन के लिए रिस्पेक्ट, ये मान सम्मान, ये प्यार आपको दिवाली तक करना है। और जब आप रोज, वैसे तो हमें रोज चाहिए धन, दिवाली पर थोड़ा ज्यादा चाहिए, अदरवाइज डेली यूज में हमें धन हमेशा चाहिए, हर समय हमें धन चाहिए। आप इस एक्सरसाइज को 21 डेज कीजिए, 31 डेज कीजिए, और अपनी लाइफ में मैजिक देखिए। और जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो टिप्स आपको लिखने हैं और उनके ऊपर काम करना है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेने से मन अट्रैक्ट नहीं होते, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से, काम करने से मन अट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 नोट जो आपने लिए है ना, आपने इतनी मन मान सम्मान दिया है, इसको इतना प्यार दिया है, इतना ग्रेटिट्यूड आपने इसको दिया है, तो आपको क्या करना है, ये 3 नोट किसी को देने हैं, और उन लोगों को देने हैं जिन्हें आप नहीं जानते, और इसी भावना के साथ देने हैं, पूरे अपने दिल से, पूरे मन से देने हैं, कि पूरी दुआओं के साथ कि जो पैसा मैं दे रही हूँ उसकी जिंदगी में कई गुना होके वापस आए। बहुत दुआएं आपको देनी है, बहुत अच्छे से आप, ये आपको ऐसे दुखी दिल से नहीं देना। अगर आपके मन में कोई दुख है ना पैसे देने का, तो प्लीज आप मत दीजिए, क्योंकि ऐसा पैसे देने से कोई फायदा नहीं है कि हम किसी को दे रहे हैं लेकिन मन में बड़ा दुख है, अरे मेरे पास ही जा रहा है। आप उसको बहुत खुश होकर दीजिए कि जैसे इतने प्यार से ये मनी मेरे पास, इतने प्यार से मेरे पास आई है, वैसे ही मैं इसको प्यार से दे रही हूँ। और सोचिए कि ये मनी मेरे पास कई गुना होकर वापस आएगी, किसी ना किसी रूप में। और जिसको भी मैं ये पैसे दूं, उसकी पैसा ये काम आए, उसकी जरूरत उसकी पूरी हो जाए इस पैसे से। तो आपको 3 नोट ये एक ही दिन, जैसे मान लो आपने आज निकाले हैं या आपने कल निकाले हैं, तो आपको ये बांटने हैं। डेली 3 नोट आपको देने हैं। आप ये 11 दिन भी कर सकते हैं और 21 दिन भी कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे, जैसा आपका, आपकी इंटेंशन हो, या जैसा आपको, आपकी इच्छा है करने की, कि आप इसको सिर्फ एक ही दिन बांटें, या आपको ये 3 दिन बांटने हैं या 11 दिन बांटने हैं। आप चाहे तो दिवाली तक रोज करिए, आप चाहे तो पूरे महीना भर करिए, क्योंकि नवंबर का महीना पूरा कार्तिक का महीना है, ये अबंडेंस का महीना है ये। तो देखिए आपके पास अबंडेंस आएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी राजा मिडास की, कि उसको सिर्फ सोना चाहिए था, उसने मन में ऐसा नहीं सोचा कि खाली सोने का मैं क्या करूंगा। अगर इसकी जगह वो अबंडेंस मांगता कि मुझे हर चीज में अबंडेंस चाहिए, मेरे रिश्ते इतने अच्छे सबसे हों कि मैं उनको बहुत अच्छे से ले दे सकूं, बहुत प्यार कर सकूं, मेरे घर में जो भी आए मैं उसको बहुत प्यार दूं, मान सम्मान दूं, उसको खूब लेना देना बहुत अच्छे से मैं उसके साथ करूं, बहुत प्यार से उससे बातें करूं, या जो मैं कहीं भी मैं पहन के जाना है बहुत अच्छे से मैं पहन कर जाऊं, बहुत सुंदर सा अच्छा सा बन के जाऊं, या मेरे पास बहुत अच्छी मेरे पास लग्जरी लाइफ हो, कि कोई भी आए बड़ा घर में अच्छा सोचे बड़े अच्छी लाइफ स्टाइल है। तो वो हमें सिर्फ एक घमंड के तौर पर या एक अपना दिखावटी शो नहीं करनी है। तो हमें, हमारे पास धन होना चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ हमें क्या चीज चाहिए, सरलता चाहिए अपनी लाइफ में। सरलता होनी चाहिए, और एक क्या चाहिए, धैर्य होना चाहिए हमारे पास। ये पैसा धीरे धीरे आएगा, एकदम से पैसा नहीं आता, धीरे धीरे आता है। और आपके इंटेंशन पर भी, आपके थॉट्स पर भी ये काम होता है कि आप कितने अच्छे विचारों से, कितनी अच्छी इंटेंशन से आप ये काम कर रहे हैं। तो उस तरह से पैसा धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर होगा, और किस तरह से आपकी जरूरतें पूरी हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको सहजता से रहना है, सरलता से रहना है, धैर्य से रहना है, और समृद्धि। आपको हमेशा ये महसूस करना है कि मैं बहुत समृद्ध हूँ, बहुत अच्छी मेरी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है,
बहुत अबंडेंस में हूँ, हर चीज मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, हर चीज। मैं बहुत शांत हूँ, है ना। आपको इस चीज पे भी तो काम करना है ना, ये नहीं कि पैसा आ गया तो आप के अंदर एक कि बस मैं ही मैं हूँ। आपको उस चीज के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि जो धन धन की देवी है ना माता, ये ये भी पैसे जो देती है ना, ये भी बहुत देख कर देती है कि कौन मेरा मिस यूज करेगा, कौन यूज करे। और आप ये देखिए जो जितने भी जो बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग, बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं धन को, ऐसे सिर माथे पर लगाकर बहुत अच्छे से प्यार से इसको रखते हैं, बहुत उसकी पूजा करते हैं। तो उनके पास क्या होता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, मनी उनके पास बहुत आती है। तो हमें भी अपनी लाइफ में जो हमारे थॉट्स हैं, थॉट्स पावर पर काम करना है कि मनी को हम कैसे अपनी लाइफ में लाएं, कैसे अपनी लाइफ को अच्छी बनाएं। और जो हमें चीजों की जरूरत है, अभी चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, कैसे आप पूरा होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में, अपने सपने को आप कैसे पूरा होते हुए देखेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, क्योंकि हमारे माइंड है ना, माइंड जैसे सोचता है वही वो लेकर आता है। अब इसके लिए एक मैं आपको बताती हूँ मंत्र। आप मन मन में ना, एक मंत्र है श्रीम रजी, ठीक है, एक बार बताती हूँ। श्रीम रजी, श्रीम रजी। आप यूट्यूब पर भी डालेंगे ना, तो श्रीम रजी की चैंटिंग आ जाएगी। आप वो अपने घर में सुबह शाम चैंटिंग लगा सकते हैं। और अगर मान लो कि आपको कहीं पैसे का लेन देन का काम है, व्यापार आपका इस टाइप का है कि पैसा लेन देन सारे दिन चाहिए, या आप किसी के जा रहे हैं, पैसों के लिए ही जा रहे हैं, तो आप उसको सुन के जाइए, उस मनी की चैंटिंग करके जाइए, श्रीम रजी, श्रीम रजी, श्रीम रजी, श्रीम रजी। तो ये किस तरह से मनी को अट्रैक्ट करेगा ये मंत्र। तो इस मनी के द्वारा भी आप मनी को, इस धन को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी लक्ष्मी माता की और शनि देव की, कि एक बार दोनों में झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा अच्छा है। तो वो गए धीरे देवताओं के पास। अब सबने सोचा कि हम अगर लक्ष्मी माता को अच्छा बताएंगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, और लक्ष्मी माँ सबको चाहिए, और अगर शनिदेव को अच्छा बताएंगे तो लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगे। तो वो बड़े परेशान कि अब क्या करें। फिर वो विष्णु जी के पास गए कि विष्णु जी बताइए हम क्या करें। तो विष्णु भगवान जी ने क्या कहा कि जो लक्ष्मी जी हैं वो आती हुई अच्छी लगती हैं, और जो शनि देव हैं वो जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज का जो किस तरह से दोनों को सुंदरता में उन्होंने बातें बताई, दोनों की बातों में ही कितनी सुंदरता है, दोनों के आने जाने में ही सुंदरता है। तो हमें भी इस तरह से लाइफ में चीजों को बहुत लॉजिक से, बहुत तरीके से लेना है, ताकि हम चीजों को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, जो भी हमें चाहिए। तो ये जो अब आज हमारा जो धन का जो ये मनी का जो सेशन है, ये मनी को किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज बताई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर इसके ऊपर काम करेंगे, और जो थॉट्स पावर है उनके ऊपर आप काम करेंगे। जो मैंने आपको अफर्मेशंस बताई हैं, वो अफर्मेशंस आप लोग करेंगे, मन मन में बोलेंगे उन अफर्मेशंस को। और जो मैंने आपको मेडिटेशन आज करवाया है, वो मेडिटेशन आप डेली कीजिए, डेली 3 मिनट लेकर बैठ जाइए, कभी भी किसी भी टाइम, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप ये 3 नोट लीजिए अपने हाथ में। आप 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी, 50 का भी, 100 का भी। मैं तो ये बोलूं कि आपके पास इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि आप 100 के और 500 के नोट रोज बांटा करें, इतना पैसा आया आपके पास, आपके पास भी और मेरे पास भी। हम सबके पास इतना पैसा आए कि हम लोग रोज 100 के और 500 के नोट बांटे। और जैसे हमारी जिंदगी में इतना अबंडेंस आया है, और दूसरों की लाइफ में भी हम अबंडेंस लेकर आए। क्योंकि देखिए, खाली अगर हम सोचे कि हम अमीर हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो गरीब होंगे, तो भी हमें मजा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि गरीब तो पास में रहते हैं और हम अमीर है। तो हम ये सोचे, हमें जो है ना सबके लिए मंगल कामना करनी है, सबके हित के बारे में सोचना है, और सबके लिए भला सोचना है। अगर आप सोचेंगे कि सबके लिए भला 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 भला, तो मन तो क्या निकल कर आएगा, लाभ 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 लाभ। तो इस तरह से आपको सबके लिए भला सोचना है।
आपके जो रिलेशन है, रिश्तेदारी में जो भी हैं, सभी लोगों के लिए आपको क्या सोचना है? सबके लिए मंगल कामना करनी कि सबकी जिंदगी में अबंडेंस आए, खूब बाहर आए, शान शौकत हो, ऐशो आराम हो, सब शांति हो, प्यार हो, करुणा हो सबकी जिंदगी में। जब आप इस तरह का सोचेंगे तो ये पूरा हमारा यूनिवर्स, जो हमारा ये जो पूरा देश है, हमारा देश एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। जैसे हम सुनते आ रहे हैं ना पहले से कि हमारा देश सोने की चिड़िया था पहले एक टाइम में। तो अगर हम लोग ये सब चीजें सोचेंगे तो सोने की चिड़िया हमारे देश को होते हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सभी लोग अबंडेंस में है, हर कोई अबंडेंस में है। हर किसी का जो मन है वो दिल बहुत बड़ा है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पैसा है लेकिन दिल नहीं है। तो आपको वो दिल भी बहुत बड़ा करना है, पैसे भी हमारे पास बहुत हैं और दिल भी बहुत बड़ा है। हम हर किसी की सेवा करने के लिए, हर किसी को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि जो सेवा का भाव है ना वो हमेशा हमें ऐसे सिखाता है। ऐसे आप देखेंगे देवता लोग भी ऐसे रहते हैं हमेशा कि सबको देना देना देना, और जो लेने वाला तो उसका हाथ हमेशा ऐसे होता है। तो आपको हमेशा ऐसे वाला बनना है। जब हम लोग अच्छे भाव में रहेंगे ना, मन में हमारे पास शांति है, करुणा है, प्यार है, और इतना अबंडेंस तो है ही हमारे लाइफ में, तो देखिए कितना अच्छा, अच्छे से लाइफ हमारी हमारी जिंदगी कितनी अच्छे से कट रही है। सुबह से लेकर शाम तक हम आराम से शांति में, आनंद में जी रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को काम करना है मनी के लिए। मनी के लिए मैं आपको एक और एक एंजिक नंबर देती हूँ। शायद ये जो एंजल्स है उन्होंने मुझसे बोला है कि कुछ और आपको देने के लिए। तो जो एंजल्स नंबर है वो मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। 897, 897। ये आपको अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लिखना है, मतलब जो आपका बायां जो हाथ में आप लिख सकते हो, पैर में लिख सकते हो, आपको अपने बाई तरफ लिखना है। क्या लिखना है? 897। और ये किस लिए? फॉर अर्जेंट मनी के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपको बहुत अर्जेंट की जरूरत है मनी की, आपको तुरंत चाहिए, तो आप ये नंबर डेली लिखिए, और किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। और एक नंबर और ले लीजिए, 781। एक बार बोलती हूँ मैं, 781। ठीक है, दो नंबर आपको मिले हैं, 897 एंड 781। आप इन नंबर्स की चैंटिंग भी कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट पर लिख भी सकते हैं, अगर आपको अर्जेंट मनी की जरूरत है। तो आज का जो ये सेशन था, ये हमने किया मनी के लिए, धन के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए, अपने अपने डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। जाप के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, और एंजल्स नंबर्स के द्वारा, फॉर्मेशंस के द्वारा, और छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सब काम कीजिए, तो देखिए आपकी लाइफ में कितना अच्छे से अबंडेंस आएगा, कितने अच्छे से आपकी लाइफ और खुशहाल हो जाएगी। और तो आशा है आपको सबको समझ में आया होगा आज के सेशन के बारे में, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अच्छे से क्लियरिटी आपके पास आ गई होगी। तो आप इस सेशन को एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए, तभी आपको अच्छे से और क्लियरिटी आएगी और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हमारे। तो अभी मैं विदा लेती हूँ, और मैं भी धन्यवाद करती हूँ क्रिस्टा श्री मैम का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया हमें अपनी बातों को रखने का, समझाने का, और सबके बीच में आने का, एक कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ये जो ज्ञान हमारे पास है, हम चाहते हैं कि वो ज्ञान हम दूसरों को भी दें, ताकि सबके जीवन में खुशहाली आए, बाहर आए, तो सब में संपन्नता आए जो हमारे पास है। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र का, जिनके प्लेटफॉर्म पर हम आए और जिन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।